न्यूजीलैंड दुनिया का एक खूबसूरत देश। यहाँ की पॉपुलेशन भले ही सिर्फ 5 मिलियन है, बट यहाँ की अचीवमेंट्स बिलियंस में काउंट होती हैं। न्यूजीलैंड पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा देश था जो कोविड फ्री हुआ था, और अभी जल्दी ही न्यूजीलैंड बन गया है पहला ऐसा देश जहाँ ज़ीरो कार्बन लॉ पास हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ज़ीरो कार्बन लॉ है क्या। तो आइए इससे पहले जानते हैं थोड़ा न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा आर्डर्न और यहाँ की पॉपुलस एंड लार्जेस्ट सिटी है ऑकलैंड। न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में ये एक्ट द ज़ीरो कार्बन एक्ट पास हो चुका है और ये कमिटमेंट लेता है कि 2050 तक न्यूजीलैंड में कार्बन का एमिशन ज़ीरो हो जाएगा। ये दुनिया का पहला ऐसा कानून है जो इस देश में लागू हुआ है कि इन्होंने अपने आप को लीगली बाइंड कर दिया है कि ये सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ की सारी पॉलिटिकल पार्टी ने इसका सपोर्ट किया है। यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रपोजल को रखा था और अब ये बन गया है द ज़ीरो कार्बन लॉ एक्ट। इसके की पॉइंट ये हैं टू रिड्यूस ऑल द ग्रीन हाउस गैसेज एक्सेप्ट मीथेन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर कार्बन से क्या दुश्मनी है, कार्बन ही क्यों कल्प्रिट बना, क्या आप जानते हैं? आइए हम बताते हैं। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस करती क्या हैं? धरती पे हमारे अर्थ पे कुछ ह्यूमन और एनिमल की वेरियस एक्टिविटीज से ये गैसेस क्रिएट होती हैं। उसके बाद ये गैसेस जाती हैं ऊपर एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जाके क्या करती हैं, सन की जो इंफ्रारेड रेज हैं जो हमारे अर्थ की तरफ आती हैं उन्हें ट्रैप कर लेती हैं। एक्चुअली होता क्या है, सन की रेज अर्थ की तरफ आती हैं, कुछ अर्थ के अंदर आती हैं और कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं। ये नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है। बट ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, इसके ऊपर कवच बना लेती हैं कि जो इंफ्रारेड रेजेस रिफ्लेक्ट बैक हो जानी चाहिए वो इन गैसेस के कवच के वजह से नहीं जा पाती हैं और अर्थ के अंदर रह जाती हैं, जिसके वजह से अर्थ का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है। हमारी अर्थ गर्म होती है, जिसे ही हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने से अंटार्कटिका का बर्फ पिघल सकता है, जिसके वजह से कई सारे देश, जापान, न्यूजीलैंड, बहुत सारे देश का बड़ा हिस्सा बह सकता है। तो अर्थ की वेरियस एक्टिविटी से ग्रीन हाउस गैसेस क्रिएट होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि है 76%। तो इसे अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि इसकी ज़रूरत सिर्फ न्यूजीलैंड को नहीं है, इसकी ज़रूरत है कि वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हों, सारी कंट्रीज में ये लॉ पास हो। न्यूजीलैंड की लोकेशन को देख के कोई भी कह सकता है कि क्लाइमेट चेंज का इस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये तामसन सी के पास है और अंटार्कटिका ग्लेशियर्स से ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर अर्थ का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर्स पिघलेंगी, और कई सारी रिपोर्ट्स में रिवील भी हो चुका है कि 50 से 70 साल में न्यूजीलैंड का साइजेबल एरिया पानी के अंदर होगा। इसी वजह से न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट बहुत ही कंसर्न है क्लाइमेट चेंज को लेके और अपनी कंट्री को बचाने को लेके। तो इसीलिए वहाँ पे पास हुआ है ज़ीरो कार्बन लॉ एक्ट। तो आज की वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी और आप इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न भी होंगे। तो ऐसी एक्टिविटीज़ ना करिए जिससे कार्बन का एमिशन ज़्यादा हो और जाके अर्थ की रेस को ट्रैप ना करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर भी करिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा।